जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो लेट्स सी एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 1 अगस्त के दिन। एंजल्स 1 अगस्त के कार्ड आप ही को देने हैं, मैं नहीं लूँगी अपने आप। थैंक गॉड। चलो चलो चलो, निकल आए कार्ड। ये हो गई उल्टी, गुड, लेकिन मैं इसको उल्टा नहीं लूँगी। डिवाइन और बताइए। ओके, टॉवर की एनर्जी आ गई है, किसी चीज़ पे टॉवर आया है। 3, 16, 19 सन की एनर्जी। कोई 3 लोग थे जो बहुत खुश थे। खुश तो बहुत होंगे ये लोग, लेकिन ऐसा दिख रहा है इनकी खुशी ख़त्म हो रही है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत दुखी किया है, आपको बहुत कंफ्यूज किया है, ट्विन फ्लेम को मिलने नहीं दिया है। तो ये ऐसी खता करने की हिम्मत किसकी हुई है? 2, 3, 5, 16, 5, 21 टेबल टर्न हो रही है। अब इनका रोने का टाइम आ रहा है, आपका हंसने का टाइम आ रहा है। पहले इन्होंने बहुत सेलिब्रेशन किया है, बहुत खुशियाँ मनाई हैं, बहुत जश्न मनाए हैं आपके रोने के, आपके दुखों के, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे अब इनके रोने का टाइम स्टार्ट हो चुका है। एंड आई नेवर थिंक सो कि ये कभी ख़त्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑफ बैंड की एनर्जी। नो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 16, 2, 13, 5। तो 2, 5, 13, 16 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 ऑफ बैंड की एनर्जी है यहाँ पर। तो मुझे दिख रहा है कि पहले मुझे दिख क्या रहा है, देखिए, मे बी आप अपनी लाइफ में सिंगल होकर के बहुत सारा फाइट, मे बी आपकी फ़ाइट हुई है किसी से, या फिर आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, आप कंफ्यूज थे। यस, यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन दिख रहा है, आपको किसी ने कंफ्यूज कर रखा था, आप अपने ही विचारों से लड़ रहे थे, आप अपने से ही छुटकारा नहीं पा रहे थे, अपने से ही फुर्सत नहीं पा रहे थे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे किसी इंसान को इतना ऑक्यूपाइड कर दो कि वो दूसरी चीज़ों की तरफ देख ही ना पाए। जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग हो सकती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, बहुत सारे जैसे जैसे गुड लक, आपका अच्छा टाइम चल रहा हो सकता है, लेकिन आपको किसी व्यक्ति ने, यह 16, 3, 19 सन की एनर्जी, मतलब आपके अच्छे खासे टाइम को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई है। एंड वो किया है इस मदर ऑफ सॉर्ड ने। जैसे किस्मत को नहीं रोक पाई, लेकिन क्या किया, आपके ऊपर इतने ब्लैक मैजिक धमाधम किए हैं कि आप अपनी लाइफ में उसी में उलझे रह जाएं। एंड आपका जो अच्छा टाइम चल रहा है ये निकल जाए सर से, एंड आप फिर से झेलते ही रह जाएं पूरी ज़िंदगी। ओके, तो इस मेंटलिटी की लेडी है, इतनी घटिया मेंटलिटी होती है लोगों की। ओ माय गॉड। तो भाई यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने लगातार फाइट की है, लगातार आप सर्वाइवल मोड में रहे हैं, जबकि आपका टाइम था थ्राइव मोड में रहने का। आपको शासन करना था, आप किंग या क्वीन वाली लाइफ जीते, लेकिन इस लेडी की वजह से आप लगातार सर्वाइवल मोड में, जैसे जैसे होता है, एक होता है कि किंग की तरह आपके पास आपकी टेबल पे 56 तरह के खाने रखे हुए हैं, भोजन रखा हुआ है, पकवान रखे हैं, एंड एक होता है कि एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो जैसे ये हालत कर दी थी इस लेडी ने आपकी। पैसा बहुत है, लग्जरी बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन लाइफ में दिक्कतें इतनी कर दी हैं, हेल्थ इशू इतने कर दिए हैं कि इंसान अपने से नहीं फुर्सत पा रहा है, वो खुशियों की तरफ देख कैसे पाएगा। तो ये इस लेडी ने किया हुआ था आपकी हालत। डेथ की एनर्जी, इसने आपके ऊपर डेथ स्पेल भेज दिया था। मतलब कि आप जैसे जैसे मरणासन में रहता है कोई इंसान, तो जो इंसान डेथ बेड पे लेटा होता है उसके लिए, चाहे आप उसको लकड़ी के बेड पे लिटाल दीजिए, चाहे आप उसके लिए कहीं का भी आप उसके लिए कुछ भी लेके आ जाइए, बढ़िया से बढ़िया लाखों का गद्दा डलवा दीजिए, कुछ भी करिए, वो इंसान रोते ही रहेगा। कोई खा नहीं पा रहा है, ओके, किसी के हेल्थ इशू है, किसी के स्टमक इशू है, फिर आप उसके सामने चाहे दुनिया की कितनी भी चीज़ें लगा दीजिए, वो भूखा उठ जाएगा। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि किसी ने जैसे बिल्कुल किसी को मरणासन कर दिया, कि बिल्कुल ऐसी डेड लाइक कंडीशन, बेड पे पड़े रहो, एंड फिर सारी जो सुविधाएं हैं, खुशियां हैं, वो सब यूजलेस हो जाती हैं। तो ये इतनी घटिया लेडी है, मैं क्या बताऊं। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल इन्होंने ये सब कुछ किया है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनका टाइम अब हो चुका है, क्योंकि इनको रिवर्स कर दिया है डिवाइन ने। ओके, फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आगे कोई मैसेज आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। आपका सर्वाइवल मोड खत्म हो रहा है, आपके ऊपर डेथ स्पेल किए गए थे वो भी सब खत्म हो रहे हैं, एंड ये मुझे दिख रहा है इनका पैकअप हो रहा है, इनका टाइम अप हो चुका है, क्योंकि इन्होंने जैसी लिमिट क्रॉस की है वो भाई डिवाइन ही देख सकते हैं इनको, हम लोगों की तो दम नहीं है।
तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर की रीडिंग होगी। आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। टॉवर की एनर्जी है, मे बी टॉवर क्यों है डिवाइन? डिवाइन ये बताइए कि ये होपफुल कैसे हैं, ये कौन सा रास्ता चूज़ कर रहे हैं? 8 ऑफ पेंटिकल, 8 to 10, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपके ऊपर वशीकरण हो सकता है, आपके ऊपर मल्टीपल अटैक किए गए हैं, लेकिन आपने रास्ता ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपने लगातार रास्ते ढूंढे हैं, जिसकी वजह से आज ये कंडीशन आ पाई है कि आपने इस क्वीन ऑफ सॉर्ड को उल्टा कर दिया है। एंड इधर आपके पार्टनर के लिए भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी ट्रैप में फंसे हुए थे, लेकिन फाइनली आपके पार्टनर अब सही टाइम का, अपनी किस्मत का, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत बदलने का वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे टॉवर की एनर्जी आ चुकी है, तो मे बी ये किसी ट्रैप में फंसे हुए थे एंड ये सोच रहे थे जब अच्छा टाइम आएगा तब हम जाएंगे, लेकिन जाने की नौबत नहीं आ रही थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि उस चीज़ पे टॉवर आ गया है, मतलब अब ये खुद ही एफर्ट लेने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी, मतलब इनके अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, रिस्क लेने की शक्ति आ गई है इनके अंदर। मे बी किसी ने इनकी पावर को दबा दिया था, इनके अंदर रिस्क लेने की जो पावर थी, जो रेजिलियंस पावर थी, वो ख़त्म कर दी गई थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि फिर से वो पावर जाग गई है इनके अंदर। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, तो भाई जैसे जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है एंड जैसे ही वो ओपन होता है तो सारी गाड़ियां धड़ाड़ा के निकल जाती हैं, वैसे ही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एकदम धड़ाड़ाते हुए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड जितनी भी ब्लेसिंग, जो भी रुकी थकी चीज़ें थी, वो सबकी सब बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है, पहली बात तो ये कि आपको रिसेप्टिविटी की एनर्जी में रहना है। जो मिल रहा है फटाफट फटाफट उसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, एंड क्या है? 6 ऑफ कप। 6 ऑफ कप मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे ये ऊपर एम्प्रो वाली एनर्जी है, यानी यहाँ पे ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, तो अंदर ही अंदर जैसे बहुत कुछ तैयार हो गया है, बहुत कुछ डेवलप हो चुका है, कि जैसे किसी चीज़ को दबाया गया था, किसी चीज़ को मे बी यहाँ पे कोई ऐसा ब्लैक मैजिक किया गया था जिसमें ज़मीन के अंदर जैसे किसी की जड़ में, पीपल की जड़ में कहीं गाड़ के कुछ कर दिया जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ किया गया था। एंड इसका कुछ टाइम लिमिट था कि इतने टाइम तक ये वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन अब उसका टाइम अप हो चुका है एंड आपके पार्टनर बहुत तेज़ी से निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं। 8 to 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी। यस, तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे टॉवर आ रहे हैं, मतलब चीज़ें धमाधम करके गिर रही हैं एंड लगातार आपकी तरफ जो है, आपकी तरफ आने वाला रास्ता जो है वो क्लियर हो रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। सन ऑफ पेंटिकल, इस लेडी का बुरा टाइम शुरू हो चुका है। ये लेडी कोई भी हो सकती है, आपकी साइड की भी हो सकती है, आपके पार्टनर की साइड में भी कोई लेडी हो सकती है, मदर फिगर। तो ऐसा दिख रहा है इनका टाइम ख़त्म हो चुका है एंड अब इनका रोने का टाइम शुरू हो चुका है। ठीक है, सन ऑफ पेंटिकल ये पूरी तरीके से नाउम्मीद हो रही हैं, इनकी उम्मीदों पे पानी फिर रहा है। इन्होंने जो कुछ भी गेम बनाया था तो इन्हीं का गेम बज रहा है। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ कप की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके लिए अपने लव का कप लेकर के आ रहे हैं एंड ये लेडी को रोना पड़ेगा क्योंकि आपके पार्टनर अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, डिवाइन क्लियर कीजिए डॉटर ऑफ कप, क्योंकि आपके पार्टनर जानते हैं कि आपको भी बहुत रुलाया गया है, आपको भी बहुत पेन दिया गया है। ये जो कुछ भी हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा दुख आप दोनों को मिला है इन सभी लोगों के चक्कर में। इस वजह से आपके पार्टनर का लव सिर्फ आपके लिए रहेगा, बाकी किसी से इनको कोई मतलब नहीं रहने वाला है। डेथ की एनर्जी क्यों है डिवाइन? मदर ऑफ कप की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो किसी को छोड़ के आ रहे हैं, कोई है जो बहुत ज़्यादा इनके पैर पकड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा कि मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन आपके पार्टनर उसको छोड़ देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उसी की वजह से ये दिक्कतें हुई हैं। मे बी ये कोई मदर ऑफ सॉर्ड है जिसके हाथ में हमेशा सॉर्ड रहती थी, लेकिन अब क्योंकि इनका टाइम पलट चुका है तो अब ये मदर ऑफ कप बन जाएंगी। मतलब क्या है, मौके पे चौका। ऐसे लोग बहुत चालू होते हैं, जब देख लेते हैं कि हाँ किसी का अच्छा टाइम आ रहा है या फिर कोई मुझे छोड़ के जा रहा है तो चलो उसके पैर पकड़ लो, चलो उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि वो दरिया दिल है, क्योंकि वो डॉटर ऑफ कप है तो माफ़ कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा एंड ऐसा करना भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती की तो आप इस चीज़ को क्लेम करेंगे कि यू डिज़र्व दैट, आप वो डिज़र्व करते थे इसलिए आपके साथ हुआ एंड आगे भी जो कुछ आप झेलेंगे वो आप डिज़र्व ही करते हैं, क्योंकि आपके एक्शन ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे। तो आपसे बहुत ज़्यादा मना किया जा रहा है कि ऐसी गलती धोखे से भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ तब तक झुके हुए हैं आपके सामने जब तक आप पावर में हैं, जब तक आपका टाइम है। जैसे ही आपका टाइम निकलेगा ये फिर से आपके ऊपर वैसे ही हो जाएंगे।
ठीक है। तो 13 6 19 सन की एनर्जी, देखा आपके लिए सन की एनर्जी आ चुकी है, आपका बढ़िया टाइम आ चुका है। एंड इस वजह ये आपके पैर चाटने को भी तैयार हो जाएंगे, ये कुछ भी करेंगे। इन लोगों की कोई लिमिट नहीं होती है, इन लोगों के नीचे गिरने की कोई लिमिट नहीं होती है। ये कितना भी गिर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए। एंड इसी जगह पे सीधे लोग जो होते हैं वो मात खा जाते हैं, क्योंकि सीधे लोगों का एक ईगो, एक प्राइड होता है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो उतना नीचे नहीं गिर पाते हैं। लेकिन जो घटिया लोग होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि इस लेडी का सर्वाइवल मोड शुरू होने वाला है। मे भी इनके खाने के लाले पड़ गए हैं, इनको हर चीज़ के लिए फाइट करनी पड़ रही है। एंड यस, इस वजह से एंड ये आपकी तरफ आपको देख रही हैं, मतलब आपका बढ़िया टाइम शुरू हो गया है। तो मुझे दिख रहा है अभी तो नहीं, लेकिन ये फ्यूचर में आपके पास आएंगे आपके पैर पकड़ने के लिए। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ भी करना है, ठीक है। 13 5 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब ये अपने बैड कर्मा से डर रहे हैं, इनको डर लगेगा कि अभी शुरुआत ऐसी है तो कैसे होगा आगे। एंड मतलब ये अपने ही फियर में, अपने ही मतलब अपनी दुर्गति ये खुद करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको फिलहाल ऐसे लोगों से बिल्कुल डिटैच रहना है, क्योंकि आपका टाइम अच्छा आ चुका है। इसमें कोई भी गलती अगर आपने की तो फिर यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। डिवाइन गाइड कीजिए, सप्रेशन या सप्रेशन, इन्होंने आपको बहुत सप्रेशन में रखा हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर को। एंड ट्रैवलिंग में भी आपको कहीं ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। ट्रैवलिंग के बाद 10 8 18 मून की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है इस व्यक्ति ने आपके ऊपर मून स्पेल किए हुए थे, मून मैजिक। अभी पूर्णिमा गई है, उस टाइम पर इन्होंने आपके ऊपर कुछ किया था, आपको बांधने की कोशिश, आपको बाइंडिंग स्पेल किए हो सकते हैं। यस, यहाँ पे स्पाइडर भी है, मे बी आपको स्पाइडर दिख रही हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो आपको मून मैजिक आपके ऊपर किया गया है। एंड इसके लिए आपको जो भी उपाय हैं, आप किसी तांत्रिक के पास जाके अपने आप को ठीक करवा सकते हैं। एंड यस, वैसे आप पे वर्क नहीं करेगा, आप निकल आएंगे यहाँ पर, यस, क्योंकि आपका अच्छा टाइम आ चुका है। बट मैं एक कार्ड और लूँगी, डिवाइन एक कार्ड दीजिए, अलोननेस 9 की एनर्जी। 10 8 18 9 27 हर्मिट की एनर्जी। ये लेडी चाहती है कि आप ज़िंदगी भर अकेले रहें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई हर्मिट आपको मिलेगा, कोई साधु संत सन्यासी कोई है जो आपको इस मुसीबत से निकाल देगा, ठीक है। डिवाइन कार्ड दीजिए और थोड़ा सा बताइए। रिकवरी हो जाएगी, जो कुछ लॉस्ट हुआ है वो सब आपको मिलेगा। एंड आस्क योर एंजल, अपने एंजल से क्वेश्चन पूछिए, मेडिटेशन कीजिए, या फिर अपने दिल से पूछिए जो आपको जानना है। बिग हैप्पी चेंजेस, थैंक गॉड। बहुत अच्छा कार्ड आ गया है, इसके बाद लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम का है आपका, तो एक कार्ड तो बनता ही है। द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिराकल। देखिए सावन भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो भाई सावन स्टार्ट हो चुके हैं तो समझ जाइए कि आपकी लाइफ में गुडनेस भी स्टार्ट हो चुकी है। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिराकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो आपसे कहा जा रहा है कि मिराकल्स होंगे आपकी लाइफ में, एंड ईश्वर आपके साथ हैं। ओके, जय माता दी।